योजना बनाना वह चीज है जिससे मैं हमेशा भागता रहा हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि यह कठिन और अस्पष्ट है और केवल अमीर और सफल लोग ही योजना के अनुसार जीते हैं। शायद इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि अपने रिश्तों को बदलने का समय आ गया है। हाल ही में मैंने यह जानने की कोशिश करने का निर्णय लिया कि योजना के अनुसार जीना क्या होता है और इससे क्या लाभ हो सकता है। यह अनुभव मेरे लिए व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी खोजें आपके लिए उपयोगी होंगी। अगर आपको मेरे प्रयोग दिलचस्प लगते हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कंटेंट का समर्थन करने के लिए सभी का धन्यवाद। लिंक विवरण में है। आपकी मदद से मैं अपने उपकरणों को बेहतर बना सकता हूं और भी उच्च गुणवत्ता और दिलचस्प वीडियो बना सकता हूं। मैंने इंटरनेट से सामग्री पर निर्भर न रहने और योजना बनाने का क्या मतलब है, इसे स्वयं समझने का निर्णय लिया। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं और तरीके होते हैं और मैं अपनी योजना बनाने में वही ढूंढना चाहता था जो मेरे लिए उपयुक्त हो। मैंने दैनिक मुख्य कार्यों की सूची बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने बड़े जटिल लक्ष्यों से बचा जो तनाव और असफलता की भावना का कारण बन सकते थे। इसके बजाय मैंने सरल छोटे कार्यों से शुरुआत की ताकि प्रक्रिया को समझ सकूं। उदाहरण के लिए मैंने अपने लिए एक निश्चित पाठ पढ़ने या एक नया शब्द सीखने का लक्ष्य रखा। समय के साथ मैंने अपनी योजना में नए बिंदु जोड़ना शुरू किया और उन बिंदुओं को हटाया जो परिणाम नहीं दे रहे थे। मैंने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, खुद को अधिक बोझिल नहीं करने की कोशिश की ताकि मैं थकावट से बच सकूं। इस प्रकार मैंने अपनी योजना बनाने की प्रणाली बनाई है। शायद यह अभी तक आदर्श नहीं है, लेकिन मैं खुशी खुशी इसे साझा करूंगा और शायद आप इसके लिए कुछ उपयोगी पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि बड़े लक्ष्य छोटे कदमों से हासिल होते हैं, इसलिए मैंने अपने दिन में कुछ कार्य शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें अधिकतम सरल और पूरा करने योग्य बनाने का। औसतन प्रत्येक कार्य में लगभग 30 मिनट लगते हैं और इस प्रारूप में थकान लगभग महसूस नहीं होती। यह दृष्टिकोण मुझे प्रेरणा और आत्मविश्वास बनाए रखने की अनुमति देता है, साथ ही धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो चलिए हम उन मुख्य कार्यों को समझते हैं जिन्हें मैं रोजाना करता हूँ। पहले स्थान पर मेरे पास शब्दों के कार्डों का अध्ययन है। सुबह ताजा दिमाग से याद किए गए शब्दों को दोहराना आसान होता है और यह प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। कार्ड हमेशा मेरे पास होते हैं और मैं दिन में लगभग हर आधे घंटे से 1 घंटे में इन शब्दों को दोहराता हूँ। दूसरे स्थान पर सामग्री का उत्पादन है। मुख्य रूप से यह वीडियो संपादन है, क्योंकि सुबह के समय यह सबसे अच्छा होता है। इस काम में व्यस्त रहते हुए मैं धीरे धीरे जागता हूं और अगले कार्यों के लिए खुद को तैयार करता हूं। अगला चरण वीडियो देखना है। शब्दों के कार्डों का उपयोग करते हुए मैं वीडियो के अर्थ को बेहतर समझने के लिए संदर्भ से शब्दों को निकालता हूं। यह मुझे न केवल सामग्री का आनंद लेने की अनुमति देता है, बल्कि विदेशी भाषा में सुनने और पढ़ने के कौशल को भी विकसित करने में मदद करता है। कभी कभी सही समझ पाने के लिए वीडियो को लगभग 10 बार देखना पड़ता है, जो थकाऊ हो सकता है। नहीं और नहीं, मैं एक ही वीडियो को दिन में 10 बार नहीं देखता। मैं इसे रोज 1 बार करता हूँ। औसतन मैं दिन में 3 ऐसे वीडियो देखता हूँ। नाश्ते के बाद मैं एक छोटी कसरत करता हूँ। यह समय वार्म अप और अध्ययन किए गए सामग्री को दोहराने का है। मुझे बेहतर याद रखने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि के बाद मैं पढ़ने लगता हूँ। मैं पाठों को याद करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि शब्दों को बिना गलती के उच्चारण करूँ, ताकि आपको मेरे वीडियो देखना अच्छा लगे। यदि पाठ मुझे पहले से अच्छी तरह से झांत है तो मैं उसे आवाज देने में सावधानी बरतता हूँ। क्या चीजें सामग्री को दर्शकों के लिए अधिक गुणवत्ता और दिलचस्प बनाती हैं? अगली कार्यवाही वीडियो की शूटिंग है। यह एक सिंगल शॉट हो सकता है या एक पूर्ण वीडियो। मैं इस प्रारूप को अधिकतम रूप से समझने की कोशिश करता हूं, ताकि सामग्री दिलचस्प और आकर्षक हो। फिल्मांकन मुझे रचनात्मकता व्यक्त करने और अपने विचारों को दर्शकों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। हर बार यह एक नया अनुभव होता है जो मुझे विकसित होने और अपने कौशल को सुधारने में मदद करता है। हाल ही में मैंने दर्शकों की पहुंच बढ़ाने के लिए टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करना भी शुरू किया है। यह कार्य भी मेरी दैनिक सूची का हिस्सा बन गया है। ये मुख्य कार्य हैं जिन्हें मैं हर दिन लंबे समय से कर रहा हूँ। हर दिन मेरे पास 3-4 नए कार्य होते हैं जिन्हें मैं हर कुछ दिनों में पूरा करता हूँ। यह दृष्टिकोण मुझे संगठित और उत्पादक बने रहने में मदद करता है। औसतन प्रतिदिन 8 कार्य पूरे करते हुए मैं हर कार्य को दिन के अंत में लिखता हूँ। कार्यों की क्रमबद्धता और संख्या मेरे मूड या स्थिति के आधार पर बदल सकती है। जब मैं सभी निर्धारित कार्यों को पूरा कर लेता हूं और अगर मेरे पास ताकत, इच्छा और समय होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और कार्य करूं जो भविष्य में मेरी जिंदगी को आसान बना दें। अगर इसे अभी किया जा सकता है तो इसे बाद के लिए क्यों टालना? और यह लगभग हर दिन होता है। निश्चित रूप से कभी कभी कुछ न करने की इच्छा होती है, लेकिन फिर मैं समझता हूं कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए मेरे अलावा कोई और ध्यान नहीं देगा। क्रियाशील होते हुए मैं अपनी प्रेरणा पा रहा हूँ। मैंने योजना रहित दिन बिताने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मेरे दिमाग में अराजकता शुरू हो जाती थी। स्पष्ट योजना के बिना विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है और विचार लगातार इस बारे में घूमते रहते हैं कि कैसे जल्दी से सब कुछ पूरा किया जाए। जब मेरे सामने कार्यों की सूची होती है तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है। यह न केवल मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, बल्कि पूरे दिन मेरी प्रेरणा बनाए रखने में भी सहायक होता है। योजना बनाना तनाव और अराजकता से बचने की अनुमति देता है, साथ ही हर कदम को अधिक सचेत बनाता है। अंततः संरचना का होना कार्यों को पूरा करना काफी आसान बना देता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मैंने भी अधिकतम कम समय में कार्यों को पूरा करने की कोशिश की। यह वास्तव में प्रभावी है, लेकिन केवल तब जब आपके पास सीमित समय हो और दिन का दूसरा भाग काम जैसे किसी चीज से व्यस्त हो।
अगर आप पूरा दिन घर पर बिताते हैं तो बहुत सारा खाली समय बचता है जो निष्क्रियता की ओर ले जा सकता है। इसलिए संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब मैं कार्य करता हूं तो मैं छोटे छोटे ब्रेक लेने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर आपको यह प्रारूप पसंद आया तो कृपया इसके बारे में टिप्पणी में बताना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक करें, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।